बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? आज हम 11th क्लास के मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 शुरू करने जा रहे हैं। आईसीएस पार्ट 1 और एफएससी पार्ट 1 का जो मैथ है नए सिलेबस के साथ, उसका हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 3 इज थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। इसमें सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक फंक्शन को जो है वो डिफाइन करेंगे। व्हाट इज क्वाड्रेटिक फंक्शन? अ क्वाड्रेटिक फंक्शन इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन एक पॉलिनोमियल फंक्शन है ऑफ डिग्री 2, जिसकी डिग्री जो है वो 2 है, यानी जिसकी हाईएस्ट पावर 2 है। पॉलिनोमियल ऐसी एक्सप्रेशन को कहते हैं जिसमें वेरिएबल की जो पावर्स है वो पॉजिटिव इंटीजर हों, जैसे कि फॉर एग्जांपल 3x की पावर 4 प्लस 9x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ये पॉलिनोमियल है क्योंकि इस x के ऊपर पावर 4 है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है। इस x के ऊपर पावर 2 है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है। इस x के ऊपर पावर 1 है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है। जैसे कि x स्क्वायर माइनस 9, ये भी पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें जो x है उसके ऊपर पावर 2 है, वो पॉजिटिव इंटीजर है। x की पावर 3/2 प्लस 7x माइनस 2, ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसमें जो x की पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, पूरा पूरा नंबर नहीं है। पावर में फ्रैक्शन आ जाए, नेगेटिव साइन आ जाए, कोई लेटर आ जाए तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल ऐसी एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल की जितनी भी टर्म्स है सबके ऊपर पावर पॉजिटिव इंटीजर, पूरा पूरा नंबर होना चाहिए और प्लस के साइन के साथ। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन एक पॉलिनोमियल फंक्शन है जिसकी डिग्री 2, डिग्री 2 का मतलब है जिसकी हाईएस्ट पावर 2। जैसे इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 4 है तो इसकी डिग्री 4 है। इसमें हाईएस्ट पावर 2 है, सबसे बड़ी पावर 2 है, तो इसकी डिग्री 2 है। इट इज टिपिकली एक्सप्रेस्ड इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है f of x इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, where a, b and c are real numbers and a is not equal to 0। a जो है वो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, b जो है वो x का कोएफिशिएंट है, c जो है वो कांस्टेंट है, और ये जो a है ये लीडिंग कोएफिशिएंट भी है, इसको हम लीडिंग कोएफिशिएंट बोलते हैं। ये जीरो नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर ये जीरो, अगर a जीरो के इक्वल आ जाए तो फिर ये जो x स्क्वायर है, ये देखें 0x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो 0x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो जीरो हो जाएगा, यानी x स्क्वायर वाली टर्म ही खत्म हो जाएगी। तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी बल्कि ये लीनियर हो जाएगी। इसलिए लिखा हुआ है कि a जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अब इस एक्सरसाइज में जो टॉपिक्स हैं इसमें हमने क्वाड्रेटिक फंक्शन को स्केच करना है। इसमें हमने क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ ड्रा करना है, हमने पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा फाइंड करना है। एनालाइजिंग क्वाड्रेटिक फंक्शन बाय स्केचिंग। क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो ग्राफ होता है, शेप इसकी वो है पैराबोला। अब पैराबोला ऊपर की तरफ भी ओपन हो सकता है, ओपन अपवर्ड, नीचे की तरफ भी ओपन हो सकता है, और ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? साइन ऑफ द लीडिंग कोएफिशिएंट, यानी जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है उसके साइन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो, जीरो से बड़ा नंबर हो, तो फिर पैराबोला जो है वो ऊपर की तरफ ओपन होगा, ओपन अपवर्ड्स। और अगर x स्क्वायर के साथ जो नंबर है उसके साथ माइनस का साइन हो, यानी वो लेस देन जीरो हो, तो फिर पैराबोला जो है वो ओपन होगा डाउनवर्ड। द टिप ऑफ द पैराबोला, ये वाला पॉइंट है जिधर
इसकी स्लोप चेंज हो रही है इस कर्व की, ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर, यहाँ नीचे से ऊपर फिर ऊपर से नीचे। इस वाले में ये पहले ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहा है, फिर इस पॉइंट के ऊपर आने के बाद नीचे से ऊपर जाना शुरू कर दिया, और इसमें ये नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और इस पॉइंट के बाद ऊपर से नीचे आना शुरू हो गया, जिसको V से डिनोट किया गया है, इज नोन एज द वर्टिक्स। ये पैराबोला का वर्टिक्स है और ये उसके कोऑर्डिनेट्स हैं H एंड K। द वर्टिकल लाइन पासिस थ्रू द वर्टिक्स, ये जो रेड कलर की लाइन नजर आ रही है जो इस वर्टिक्स में से गुजर रही है, सर्व एज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसको पैराबोला के लिए एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहा जाता है। द वर्टिक्स रिप्रेजेंट्स अ टर्निंग पॉइंट, क्योंकि इधर इसकी जो स्लोप है वो चेंज हो रही है इसलिए इसे टर्निंग पॉइंट कह रहे हैं। वेयर द ग्राफ चेंजेस डायरेक्शन, द ग्राफ अपनी समत जो है वो तब्दील कर रहा है। इफ ए ग्रेटर देन जीरो, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है अगर वो जीरो से बड़ा हो, पॉजिटिव हो, देन वर्टिक्स इज अ मिनिमम पॉइंट। फिर ये जो V है वो इस पैराबोला का मिनिमम पॉइंट होगा, सबसे पस्त तरीन नुक्ता होगा। इफ ए लेस देन जीरो, नेगेटिव, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव होगा, देन वर्टेक्स इज अ मैक्सिमम पॉइंट। फिर V जो है वो सबसे बुलंद तरीन नुक्ता होगा। अब जब हमने क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना है, फॉर स्केचिंग द क्वाड्रेटिक फंक्शन वी नीड टू फाइंड द एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए हम पुट करते हैं, एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए हम पुट करते हैं y इज इक्वल टू 0, और y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू 0। क्योंकि ये जो इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट है ये x एक्सिस पर होना है, और ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट के ऊपर कर्व x एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है। x इंटरसेप्ट वो पॉइंट है जिस पॉइंट के ऊपर कर्व x एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है। ये x एक्सिस के ऊपर पॉइंट है इस की वजह से, क्योंकि ये x एक्सिस पर है, x एक्सिस के ऊपर जो y कोऑर्डिनेट होता है वो 0 होता है, इसलिए हमने जब x इंटरसेप्ट फाइंड करना हो तो हम y की जगह 0 पुट करते हैं। इसी तरह जो y इंटरसेप्ट है ये y एक्सिस पर होता है और y एक्सिस के ऊपर x 0 होता है, इसलिए जब हमने y इंटरसेप्ट फाइंड करना हो तो x की जगह 0 पुट करते हैं। फॉर एनालाइजिंग द स्केच ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन वी फाइंड वेदर द वर्टेक्स इज अ मिनिमम और maximum point and indicate the intervals where the function is increasing or decreasing। स्केचिंग के लिए जब हमने ग्राफ ड्रॉ करना है तो फिर हम पहले देखते हैं कि जो वर्टिक्स है वो मिनिमम है या मैक्सिमम है, और कितने हिस्से में वो इंक्रीजिंग और कितने में डिक्रीजिंग है। नेक्स्ट जो इस एक्सरसाइज में टॉपिक है वो है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज कैसे फाइंड करनी है। अब इसमें दो तरह से उन्होंने इस एक्सरसाइज में पूछा हुआ है, एक में फाइंडिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को यूज करके तो हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। दूसरा हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर के बगैर हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हम पहले इस फंक्शन को, ये जो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, इसको पहले हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, हम इस फॉर्म में इसको पहले कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि जो मिनिमम मैक्सिमम पॉइंट है जो पैराबोला का वर्टिक्स है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं एच और के। एच का फार्मूला है -b/2a और k है
k इज इक्वल टू c माइनस बी स्क्वेयर ओवर 4a। ये मिनिमम की कंडीशन है इफ a ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो का मतलब होता है पॉजिटिव। a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। a इधर ब्रैकेट के बाहर भी ये जो स्क्वायर कंप्लीट किया है उसका भी कोफिशिएंट a है। a ग्रेटर देन जीरो द मिनिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x एट x इज इक्वल टू h इज k। फिर फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है वो जो k की वैल्यू है वही फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है। वो कैसे फाइंड करनी है, f ऑफ x में x की जगह h पुट करके। इफ a लेस देन जीरो, लेस देन जीरो का मतलब नेगेटिव। अगर a नेगेटिव है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x एट x इक्वल टू h इज k। यानी जब a पॉजिटिव है ग्रेटर देन जीरो है तो फंक्शन मिनिमम है, और जब a नेगेटिव है लेस देन जीरो तो फंक्शन मैक्सिमम है। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फंक्शंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हमने इन फंक्शंस की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। नंबर 1, इसमें जो फर्स्ट फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर में फर्स्ट स्टेप जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये ऑलरेडी 1 है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो तो फिर जो एक्स का कोफिशिएंट है यानी जो x के साथ नंबर है उसको डिवाइड करना है 2 पे और उसका स्क्वायर ले लेना है। स्क्वायर लेके प्लस करना है और माइनस भी करना है। स्क्वायर लेके जो है उसको हमने ऐड भी करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है। इधर x का कोफिशिएंट है 6, 6 को हम डिवाइड करेंगे 2 पे, स्क्वायर लेंगे 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। अब ये जो 3 का स्क्वायर है इसको हम इस फंक्शन में प्लस भी करेंगे यानी ऐड भी करेंगे और माइनस भी करेंगे यानी कि सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। अब ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स है ना, पहली 3 ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया। इधर ये फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी, इन दोनों में से एक स्क्वायर कंप्लीट होना है। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब ये जिन दोनों के ऊपर स्क्वायर है ना उनका होल स्क्वायर हो गया ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर। जो साइन ये दरमियान वाली टर्म के साथ होगा वही ब्रैकेट में दरमियान में आएगा, वही साइन ये इस ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर के साथ होगा। अगर x कोफिशिएंट के साथ प्लस का साइन है तो इधर दरमियान में प्लस आएगा, और अगर इधर माइनस है तो माइनस आएगा। ये मैं इसको x प्लस 3 के स्क्वायर को मैं ओपन करता हूँ तो यही आएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। 2 3 आर 6 प्लस 6x प्लस 3 स्क्वायर। ये आप देख सकते हैं ये सेम यही है, इसलिए हमने इसको क्लोज किया। इधर से माइनस 3 का स्क्वायर आ गया 9 प्लस 13 x, इसको प्लस को हम लिख लेते हैं माइनस इंटू माइनस 3। नेक्स्ट स्टेप में रीजन बताता हूँ, माइनस 9 प्लस 3 13, ये आ गया प्लस 4। इधर ब्रैकेट के बाहर 1 1 इसलिए कि हम
अब इसको कंपेयर करते हैं, हम इसको कंपेयर करते हैं a इंटू एक्स माइनस एच होल स्केयर प्लस के इसके साथ कंपेयर करके हम a h और k की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ब्रैकेट के बाहर 1 है, a इज इक्वल टू 1 विच इज ग्रेटर देन 0, ये पॉजिटिव है, इट मीन्स कि ये मिनिमम फंक्शन। अब एज की जगह पे -3 है, ये कंपेयर करने के लिए हमने ये प्लस को माइनस इंटू माइनस लिखा, तो एज -3 के इक्वल है, एज इज इक्वल टू -3, के इज इक्वल टू, के की जगह पे 4 है, के इज इक्वल टू 4, ये 4 जो है वो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है। सिंस a is greater than 0, therefore minimum value of f of x at x is equal to -3 is 4. Next, second part. Second part is f of x is equal to x square plus 4x. इसमें भी x square का कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, तो हम x के कोफिशिएंट को जो कि 4 है उसको डिवाइड करेंगे 2 पे और स्क्वायर ले लेंगे। तो 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे, ये 2 आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर हम इसमें ऐड करेंगे, 2 का स्क्वायर हम इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। ये पहली 3 टर्म स्क्वायर कंप्लीट हो गया, ये आ गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4। इसको अगेन जो कंप्लीटिंग स्क्वायर की स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें कन्वर्ट करते हैं और फिर हम इसके साथ कंपेयर कर लेंगे। ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर नहीं, इट मीन्स कि इधर 1 है, अब 1 लिखेंगे, इधर x माइनस एच होना चाहिए, तो ये प्लस है, हम इसको लिखेंगे माइनस इंटू -2 -4। अब इसको हम कंपेयर करते हैं a इंटू एक्स माइनस एच के साथ x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के। तो a जिधर a है उधर 1 है, a इज इक्वल टू 1 विच इज ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव, तो ये फिर मिनिमम है। एच इज इक्वल टू -2 and k is equal to -4 since a is greater than 0, therefore minimum value of f of x at x is equal to -2 is -4. नेक्स्ट थर्ड पार्ट, और इसमें जो फंक्शन है f of x इक्वल टू -x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 13। सबसे पहले x के कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, ये -1 है, पहले हम माइनस को कॉमन लेंगे, पहली 2 टर्म में से आप माइनस को कॉमन ले लें, ये आ गया x स्क्वायर, माइनस ने दोनों के साइन चेंज कर देने हैं, -8x ये प्लस 13 एज इट इज, क्योंकि हमने इन दो का स्क्वायर जो है वो कंप्लीट करना है। अब जो x का कोएफिशिएंट है जो x के साथ है वो है -8, उसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे और उसका स्क्वायर लेंगे, तो -8 को 2 पे डिवाइड करेंगे -4 आ जाएगा, -4 का स्क्वायर इस ब्रैकेट के अंदर
हमने ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। पहले प्लस करते हैं, -4 का स्क्वायर, फिर माइनस करते हैं -4 का स्क्वायर प्लस 30। अब जो फर्स्ट थ्री हैं, फर्स्ट थ्री पहली तीन जो है वो स्क्वायर कंप्लीट हो गया। ये आया x-4 का होल स्क्वायर, x-4 का होल स्क्वायर। ये माइनस एज इट इज, माइनस के ऊपर स्क्वायर है, ये प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर आ गया 16। अब ये माइनस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा -x-4 का होल स्क्वायर, माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस 16 माइनस x-4 का होल स्क्वायर, 16 प्लस 13 प्लस 29। अब ब्रैकेट के बाहर -1 है, इसको हम कंपेयर कर लेते हैं ऐसे, a इंटू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के, इसके साथ a की जगह पे -1 है, एच 4, के 29, a आ गया लेसर देन 0 नेगेटिव, सिंस a इज लेस देन 0 नेगेटिव, मैक्सिमम वैल्यू a नेगेटिव होगा तो मैक्सिमम, a पॉजिटिव होगा तो मिनिमम। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f of x at x is equal to 4 is 29। नेक्स्ट नंबर 4, फोर्थ पार्ट, f of x is equal to -x square -3x -5। बिल्कुल इसी तरह x स्क्वायर के साथ माइनस है, पहले हम माइनस कॉमन ले लेंगे, ये दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, ब्रैकेट में आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x -5 एज इट इज। अब x का कोफिशिएंट है 3 को हम डिवाइड करेंगे 2 पे और उसका स्क्वायर ले लेंगे। अब 3/2 के स्क्वायर को ब्रैकेट के अंदर ऐड भी करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, प्लस भी करेंगे, माइनस भी करेंगे। अब ये जो फर्स्ट थ्री हैं, ब्रैकेट में जो फर्स्ट थ्री है वो स्क्वायर कंप्लीट हो गया, x प्लस 3/2 का स्क्वायर, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, ये जो पहली तीन है, ये -3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 -5। इस माइनस को दोनों के साथ ब्रैकेट में दो टर्म्स हैं, ये फर्स्ट सेकंड दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा -x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस हो जाएगा 9/4 -5। इसको हम -1 लिख लेंगे और ये जो प्लस है इसको माइनस इंटू माइनस। कंपैरिजन करने के लिए इसको हम सॉल्व करते हैं, 4 एलसीएम आ जाएगा, 9 एज इट इज, 4 -5 से मल्टीप्लाई होगा -20, ये एज इट इज। 9 में से 20 माइनस करेंगे, -11/4। इसको कंपेयर करते हैं हम a इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के के साथ। a आ गया इसमें -1 विच इज लेसर देन 0 नेगेटिव, एच की जगह पे है -3/2, एच इज इक्वल टू -3/2 और के है -11/4। सिंस a is less than 0, therefore maximum value
of f of x at x is equal to minus 3 over 2 is minus 11 over 4. ये था जी फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट नंबर 5। f of x is equal to 3x square plus 6x minus 30। अब x स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है तो पहली दो टर्म में से हम 3 कॉमन ले लेते हैं। ये x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 6 को 3 पे डिवाइड करेंगे ये 2x आ जाएगा अंदर माइनस 30। अब x का कोफिशिएंट 2 है, 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे और उसका स्क्वायर ले लेंगे। 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर आपने ब्रैकेट के अंदर प्लस भी करना है और माइनस भी करना है। x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर माइनस 3। अब जो पहली 3 टर्म्स हैं ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया और ये स्क्वायर कंप्लीट हुआ है x प्लस 1 का, ये x प्लस 1 का स्क्वायर कंप्लीट हो गया तो ये आ गया x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1। 3 अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 13। 3 अगेन इस प्लस को हम लिख लेंगे माइनस इंटू माइनस, माइनस 3 और माइनस 13 माइनस 16। इसको फिर कंपेयर करते हैं a इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के के साथ। a इज इक्वल टू 3, a की जगह पे 3 है विच इज ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव तो ये मिनिमम है। एच की जगह पे माइनस 1 है और k की जगह पे माइनस 16 है तो k माइनस 16। सिंस a is greater than 0 therefore minimum value of f of x at x is equal to minus 1 is minus 16। मिनिमम वैल्यू जो है वो माइनस 16 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट नंबर 6। f of x is equal to minus 2x square minus x plus 21। x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो माइनस 2 है, माइनस 2 कॉमन लेंगे। जब हम कॉमन लेते हैं कॉमन मीन्स के मल्टीप्लाई और डिवाइड, मल्टीप्लाई कॉमन हमने मल्टीप्लाई किया और अंदर डिवाइड करेंगे तो ये माइनस टू से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बाहर आ गया पहले से प्लस आ गया। इसके साथ 1 है, 1 को इस 2 पे डिवाइड करेंगे ये 1 ओवर 2 आ जाएगा। सादा लफ्जों में आप ये कह लें हमने पहली दो टर्म्स को माइनस 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, बाहर मल्टीप्लाई किया अंदर डिवाइड कर दिया, जिसे हम कहते हैं माइनस 2 कॉमन लिया, ये माइनस 2 बाहर, इधर से एक्स स्क्वायर आ गया माइनस बाहर आ गया। अब इधर कोफिशिएंट 1 है, कोफिशिएंट को इस पे डिवाइड करेंगे 1 ओवर 2 आ गया। अब x का कोफिशिएंट है 1 ओवर 2, अब इसको हम डिवाइड करेंगे 2 पे तो नीचे को 2 लिख ले तो ये आ गया 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 इसका स्क्वायर। ये कुछ इस तरह से है कि 1 ओवर 2 को हमने डिवाइड करना है 2 पे, 1 ओवर 2 डबल आ गया फ्रैक्शन, ये डिवाइड है इसकी जगह मल्टीप्लाई तो जो 2 है ये क्या हो जाएगा 1 ओवर 2। 1 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 आ गया, 2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हम डायरेक्टली इस तरह लिख सकते हैं, जिस पे हमने डिवाइड करना है वो नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ओवर 4 का स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्लस भी करना है माइनस भी करना है। ये हमने प्लस किया
अब माइनस भी करते हैं और ये प्लस 21 पहले ही बाहर है। अब ब्रैकेट में जो पहली तीन टर्म्स है फर्स्ट थ्री, ये x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया। माइनस 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, 1/16। इस -2 को अब दोनों के साथ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -2 इंटू एक्स प्लस 1/4 होल स्क्वायर, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 2/16 प्लस 21, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, -2 इंटू एक्स प्लस 1/4 होल स्क्वायर प्लस ये एलसीएम लेंगे, 8 एलसीएम आ जाएगा, इधर से 1 आ गया, 8 21 से मल्टीप्लाई होगा 168 आ जाएगा, -2 एक्स, इस प्लस को लिखेंगे माइनस इंटू माइनस प्लस 169/8। अब इसको कंपेयर करते हैं a इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के साथ, तो a की जगह पे -2 है, a इज इक्वल टू -2 विच इज लेस देन 0 नेगेटिव, तो ये मैक्सिमम है जी। एच की जगह पे -4 है, -1/4, और k है जी 169/8। Since a is less than 0, therefore maximum value of f of x at x is equal to -1/4 is 169/8। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। Next question number 2, and the question is find the maximum or minimum point by sketching the following quadratic functions, also find their domain and range। इनका ग्राफ भी बनाना है, मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट भी फाइंड करना है, फिर डोमेन और रेंज भी फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 2, नंबर 1 है इसमें f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 4x। स्केचिंग के लिए मैंने आपको शुरू में भी बताया कि हमने x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करने हैं। पहले हम इसको लेट कर लेते हैं, y इज इक्वल टू f of x, y इज इक्वल टू f of x, यानी कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 4x। टू फाइंड y इंटरसेप्ट, पुट x इज इक्वल टू 0, जिधर आपको x नजर आ रहा है उधर आप 0 पुट कर दें, 0 स्क्वेयर -4 इंटू 0, 0 माइनस 0, ये आ गया जी 0। तो y इंटरसेप्ट जो है वो आ गया 0, पहले x की वैल्यू लिखनी है फिर y की, यानी कि ये ऑरिजिन आ गया। इट मीन्स कि y एक्सिस पे जो पैराबोला है वो y एक्सिस को ऑरिजिन पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अभी हम ड्रॉ भी करते हैं, पहले हम पॉइंट्स फाइंड कर लें। टू फाइंड x इंटरसेप्ट, पुट y इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन ले लेते हैं, ये आ गया x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, या तो x 0 है या तो x माइनस 4 0 है।
एक x की वैल्यू आ गई 0, -4 दूसरी साइड पे जाएगा, +4। तो ये 2 पॉइंट्स है, इसका मतलब जो पैराबोला है वो x एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है। एक ये ओरिजिन आ गया 0 0 और दूसरा आ गया 4। x की वैल्यू लिखनी है, फिर वो आएगी 4 0। अब हम फाइंड करेंगे वर्टिक्स। वर्टिक्स जो है वो है एच के, और एच किसके इक्वल है, एच इज इक्वल टू -b/2a एंड k is equal to c-b²/4a। या आप के ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, के जो है वो है एफ ऑफ एच। फंक्शन में जिधर जिधर एक्स है उधर उधर आप एच पुट करें तो जो आंसर आएगा वो के है। ये आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा, अपने फार्मूला यूज करना, फार्मूला यूज कर लें। अब ए बी सी की वैल्यू इधर से, इसको हम इस इक्वेशन को x² - 4x को, इस फंक्शन को हम ax² + bx + c के साथ कंपेयर करते हैं। इधर x² का कोएफिशिएंट 1 है, इट मींस के a इज इक्वल टू 1। x का कोएफिशिएंट -4 है, इट मींस के b इज इक्वल टू -4। और कांस्टेंट टर्म नहीं है, मींस के c इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में पहले वैल्यूज पुट करते हैं, माइनस ये वाला, और b की वैल्यू के साथ भी माइनस है, b की जगह -4 2, a की जगह 1, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ऊपर +4 आ गया, नीचे 2 आ गया, 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे, ये 2 आ गया। अब हम k फाइंड करते हैं, k है f ऑफ h। f ऑफ x में जिधर जिधर h है उधर उधर हम 2 पुट कर देंगे, 2 का स्क्वायर -4 × 2, 2 का स्क्वायर 4, -4 2 से मल्टीप्लाई होगा 8, तो ये आ गया जी -4, 4 - 8 -4, तो वर्टिक्स आ गया 2 एंड -4। क्योंकि इसमें a जो है वो 1 है, क्योंकि a जो है वो ग्रेटर देन 0 है, इसलिए ये जो 2 - 4 है ये मिनिमम पॉइंट है। 2 - 4 जो है वो मिनिमम पॉइंट है। अब हम पैराबोला ड्रॉ करते हैं। पॉजिटिव x एक्सिस, नेगेटिव x प्राइम, पॉजिटिव y, नेगेटिव y, ऑरिजिन। एक पॉइंट ये है, एक ही है, एक ही है, 3, एक ही है, 4 पॉइंट्स हैं। इनमें फर्स्ट वैल्यू देखें, फर्स्ट वैल्यू जो है वो x की है 0 0 4 2, सबसे बड़ा नंबर 4 है। पॉजिटिव साइड पे 4 पॉइंट्स हमें चाहिए, 1 2 3 4। एक्स्ट्रा आप लगा सकते हैं, कम नहीं कोई लगाना। इधर -1 -2, सेकंड वैल्यू आएगी है 0 0 0 -4। तो इसकी नेगेटिव साइड पे -4 तक जाना है हमने, 4 वैल्यूज हमें चाहिए। 1 ऊपर, ऑरिजिन से ऊपर y पॉजिटिव होता है, ऑरिजिन से नीचे y नेगेटिव होता है। अब ये y इंटरसेप्ट, ये ऑरिजिन, ये आ गया जी 0 0, ये भी यही एक ही जगह 2 पॉइंट्स आ गए। 4 0, x वाली लाइन पे जिधर x 4 के इक्वल है ये आ गया 4 0, ये ऑरिजिन, और वर्टिक्स है 2 - 4, x 2 y -4। हम x जिधर x है 2 पे आ गए,
टू से नीचे आना है हमने, टू से नीचे आना है क्योंकि वाई नेगेटिव है तो नीचे की तरफ आएंगे, नीचे की तरफ -4 के सामने ये पॉइंट आ गया, 2 - 4। इनको आपस में ज्वाइन करते हैं, ये हमारे पास पैराबोला आ गया। ये इसका मिनिमम पॉइंट, ये इसका वर्टेक्स आ गया। अब इसकी डोमेन और रेंज, अब डोमेन डोमेन जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की उन वैल्यूज का सेट है जो फंक्शन को डिफाइन करें। अब फंक्शन अनडिफाइंड होता है अगर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाए या डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए। इन दोनों केसेस में फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। जिस वैल्यू की वजह से रूट के अंदर नेगेटिव साइन आए या डिनोमिनेटर में जीरो आए उसको हम डोमेन में से निकाल देते हैं। तो इस फंक्शन के ऊपर ना रूट है ना ये फ्रैक्शन में है, इसलिए हम किसी भी वैल्यू को, रियल नंबर के सेट में से किसी भी वैल्यू को हम डोमेन में से नहीं निकालेंगे, क्योंकि आप x की जगह कोई भी रियल नंबर पुट करें ये फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होना। इसलिए इसकी जो डोमेन है वो है सेट ऑफ रियल नंबर। उसको इस तरह और से भी डिनोट किया जा सकता है, आप उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, या आप उसको सेट ऑफ ऑल रियल नंबर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं -∞ टू +∞। इन तीनों में से या कोई भी एक लिख ले जो सा मर्जी। डोमेन है जी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। अब इसकी जो रेंज है, जो पॉसिबल आंसर है, अब इसका जो मिनिमम पॉइंट है वो है 2 - 4, यानी इस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है वो -4 है। मिनिमम सबसे छोटी वैल्यू जो है इसकी वो -4 है। तो इसकी रेंज जो है -4 टू +∞, क्योंकि -4 से छोटा इसका आंसर नहीं आ सकता। ये इसकी रेंज है, क्योंकि मिनिमम वैल्यू इसकी, सबसे छोटी वैल्यू इस फंक्शन की, सबसे छोटा आंसर इस फंक्शन का -4 है। -4 से छोटा इसका आंसर नहीं आना, इसलिए इसकी रेंज -4 से +∞ था। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। सेकंड पार्ट, f of x is equal to x square -5x + 6। इसको हम y लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस, यानी f of x को हमने y लेट कर लिया। अब हम फिर उसी तरह पहले इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। टू फाइंड y इंटरसेप्ट, पुट x इक्वल टू 0। जिधर इधर आपको x नजर आ रहा है आपने 0 पुट कर देना है। 0 स्क्र -5 इंटू 0 + 6, 0 - 0, 0 का स्क्वायर 0, 5 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, y आ गया जी 6 के इक्वल। तो y इंटरसेप्ट आ गया 0 6। पॉइंट में आपने पहले x लिखना है फिर y लिखना है। अब हम x इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। टू फाइंड x इंटरसेप्ट, पुट y इज इक्वल टू 0।
एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमने इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के हमारे पास तीन मुख्तलिफ मेथड है, कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। इसकी फैक्टराइजेशन भी हो सकती है, फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्केयर भी। मैं फार्मूला यूज करने लगा हूं। इसको पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है वो ए है, इधर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो ए की वैल्यू आ गई 1। एक्स का कोएफिशिएंट जो है वो बी है, इस इक्वेशन में एक्स का कोएफिशिएंट -5 है, बी इज इक्वल टू -5। कांस्टेंट सी है, सी इज इक्वल टू 6। क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं, माइनस ये फार्मूले का और बी की वैल्यू के साथ भी माइनस है तो आपने ब्रैकेट लगा के बी वाला माइनस भी लिखना है। प्लस माइनस माइनस का स्क्वायर -5 का स्क्वायर -4 a1 सी की जगह 6 आ गया ओवर 2 इंटू 1। ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, ये +5 आ गया। प्लस माइनस माइनस के ऊपर स्क्वायर है, ये भी प्लस हो जाएगा तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 6 से मल्टीप्लाई होगा 24, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 5 प्लस माइनस 25 में से 24 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर रूट भी 1। अब दो साइन है, एक दफा माइनस करेंगे एक दफा प्लस। मैं पहले माइनस करने लगा हूँ, 5 माइनस 1 ओवर 2, 5 माइनस 1 4, 4 ओवर 2 2। तो ये एक पॉइंट आ गया 2 0। अब प्लस का साइन यूज करेंगे, 5 प्लस 1 ओवर 2, 5 प्लस 1 6, 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे 3 आ गया। दूसरा पॉइंट आ गया 3 0। इसके बाद अब हम वर्टेक्स फाइंड करेंगे। वर्टेक्स हम फाइंड करेंगे जिसमें h इज इक्वल टू माइनस बी ओवर 2a माइनस बी -5 है, बी -5 है, 2a इसमें 1 है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा, ये +5 ओवर 2। a फाइंड करेंगे f ऑफ h यानी f ऑफ 5 ओवर 2। f ऑफ x में जिधर आपको x नजर आ रहा है उधर आप 5 ओवर 2 पुट कर दें। 5 ओवर 2 का स्क्वायर -5, x की जगह 5 ओवर 2 आ गया प्लस 6, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 5 से मल्टीप्लाई होगा 25 ओवर 2 प्लस 6। एलसीएम लेंगे, एलसीएम 4 आ जाएगा, 4 4 से कैंसिल, ऊपर वाली सेम 25 आ गई, माइनस 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, ये 2 ऊपर वाले 25 से मल्टीप्लाई होगा, ये 50 आ गया। 4 6 से मल्टीप्लाई होगा, ये +24 आ जाएगा, ये आ गया -1 ओवर 4। तो वर्टिक्स आ गया एज के 5 ओवर 2 एंड -1 ओवर 4। अब इसको स्केच करते हैं। एक्स एक्स प्राइम, वाई वाई प्राइम, ऑरिजिन। लेबल करते हैं इसको, यूनिट्स लेते हैं, उसमें हम पहले वैल्यूज देख लेते हैं। एक्स की वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू एक्स की 0 2 3 5 ओवर 2। 3 यूनिट्स हमें चाहिए, 1 2 3 4, -1 -2 -3। वाई की सेकेंड वैल्यू आएगी 6 0 0 -1 ओवर 4। 1 2 3 4 5
6 -1 -2 -3। पहले ये वाला पॉइंट 0 6 वाई एक्सिस पे वाई की जिधर वैल्यू 6 है ये इधर आ गई है पॉइंट 0 6। फिर ये वाला 2 0 ये आ गया जी 2 0 3 0 ये आ गया जी 3 0। इधर 2 x2 y0 इधर x3 y0। अब जो वर्टिक्स है 5/2 5/2 है जी 2.5। कैलकुलेटर का यूज आप कर लें। 5 डिवाइडेड बाई 2 2.5 2.5 जो है 2 और 3 के दरमियान में 2 और 3 के दरमियान में इधर 2.5 है। वाई नेगेटिव है तो इसको नीचे नीचे हमने आना है 1/4 1 डिवाइडेड बाई 4 0.25। ये इस लाइन से थोड़ा सा नीचे पॉइंट लगा लें ये -1/4 है क्योंकि ये 0 और ये -1 है इसके मिडल में -0.5 है हमारी वैल्यू -0.25 है तो थोड़ा सा ऊपर यानी इस लाइन से थोड़ा सा नीचे। अब इन पॉइंट्स को हम आपस में ज्वाइन करते हैं। ये इसका वर्टिक्स यानी कि जो मिनिमम पॉइंट है ए इसमें 1 है a is equal to 1 which is greater than 0, therefore minimum point is 5/2 and -1/4। ये मिनिमम पॉइंट है ये वाला जो पॉइंट है 5/2 -1/4 ये वर्टिक्स। अब इसकी डोमेन और रेंज डोमेन फिर उसी तरह क्योंकि इस फंक्शन में ना रूट है ना फ्रैक्शन है तो डोमेन है सेट ऑफ रियल नंबर। ऐसे लिख सकते हैं मैं ऐसे अब लिखता हूँ -∞ टू +∞। इसकी जो रेंज है इसकी जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है मिनिमम वैल्यू वो -1/4 है तो ये -1/4 टू +∞ ये इसकी रेंज है। मिनिमम जब फंक्शन मिनिमम होगा तो आपने रेंज में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उससे +∞ की तरफ जाना है और जब फंक्शन मैक्सिमम होगा तो जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी फिर उधर से -∞ की तरफ। तो इसकी डोमेन आ गई -∞ टू +∞ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर और रेंज आ गई -1/4 टू +∞। ये सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। नंबर 3 f of x equal to -x² plus 2x -8। फिर इसको वायलेट कर लेते हैं। टू फाइंड y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। जिधर जिधर x नजर आ रहा है 0 पुट कर देंगे। 0 + 0 -8 y किसके इक्वल आ गया -8 के तो ये y इंटरसेप्ट आ गया 0 -8। टू फाइंड x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए हम y को 0 के इक्वल पुट करेंगे।
ये आ गया माइनस एक्स स्क्र प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अगेन क्वाड्रेटिक है, फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर, तीन मेथड्स हैं। जो आपको इजी लगे आप वो कर सकते हैं। मैं फार्मूला यूज करने लगा हूं, इसको हम कंपेयर करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। ए इसमें -1 है, बी +2 है, सी -8 है। फार्मूला है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। वैल्यूज पुट करते हैं इसमें, माइनस b की जगह 2 आ गया, 2 का स्क्वायर -4, a की जगह -1, c -8। ओवर 2 इंटू -1, 2 का स्क्वायर 4, 1 2 3, 3 माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऑड नंबर ऑफ माइनस मल्टीप्लाई हो तो माइनस आता है, 32 आ जाएगा। 2 इंटू -1 -2 -28। अब रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ गया, इट मीन्स कि ये इमेजिनरी नंबर है। Therefore, the parabola does not intersect the x-axis. पैराबोला एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा क्योंकि ये इमेजिनरी है। रूट्स विल बी, रूट में नेगेटिव साइन है तो वो इमेजिनरी नंबर होता है। रूट्स विल बी इमेजिनरी। thus the parabola does not intersect the x-axis। अब हम वर्टेक्स फाइंड करते हैं। वर्टेक्स के लिए -x² प्लस 2x -8, ए इसमें -1 है, बी 2 है, सी -8 है। एच इज इक्वल टू -b ओवर 2a -2 ओवर 2 इंटू -1 -2 ओवर -2, ये आ गया जी 1। माइनस माइनस से कैंसिल, 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। k इज इक्वल टू एफ ऑफ एच, एच की जगह 1 पुट करेंगे, जिधर जिधर आपको x नजर आ रहा है उधर आपने 1 पुट कर देना है, -1 का स्क्वायर, माइनस बाहर है, x की जगह 1 आया, 1 के ऊपर स्क्वायर है, 2 इंटू 1 माइनस अपनी जगह 1 का स्क्वायर 1, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2, -8 सेम, ये आ गया -7। तो वर्टिक्स आ गया 1 -7। ए इसमें क्योंकि नेगेटिव है, ए इज इक्वल टू -1 लेस देन 0, तो ये मैक्सिमम पॉइंट है। मैक्सिमम पॉइंट इज 1 -7। अब मैं पहले डोमेन रेंज लिख लेता हूँ, फिर हम स्केच भी करते हैं। डोमेन अगेन सेट ऑफ रियल नंबर, अब इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है वो -7 है, तो जो इसकी रेंज है -7 से बड़ा आंसर नहीं इसका आ सकता, -7 या -7 से छोटा, छोटा लेस वो -इन्फिनिटी की तरफ, तो -इन्फिनिटी टू
-7, ये इसकी रेंज है। अब इसको स्केच करते हैं। हमारे पास एक पॉइंट है 0 -8 और वर्टिक्स है हमारे पास 1 -7। तो x की वैल्यू लार्जेस्ट वैल्यू 1 है और y की लार्जेस्ट -7 और स्मॉलेस्ट -8 है। यानी हमें y वाले एक्सिस पे नीचे की तरफ ज़्यादा स्पेस चाहिए अब हमें। ये ओरिजिन x x प्राइम y y प्राइम x पे 0 और 1 0 1 2 3 नेगेटिव नेगेटिव साइड पे हमें कोई यूनिट तो नहीं चाहिए। ग्राफ की खूबसूरती के लिए हम नेगेटिव साइड पे भी यूनिट्स लगाएंगे। इसी तरह पॉजिटिव वाई एक्सिस पे 1 2 3 -1 -2 -3 -4 -8 तक जाना है हमने। -6 -7 -8। अब इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो है 0 -8 वाई वाली लाइन पे वाई एक्सिस पे जिधर -8 है ये पॉइंट है। वर्टिक्स 1 -7 x1 y माइनस नेगेटिव है नीचे आएंगे -7 के सामने ये पॉइंट आ गया। ये वर्टिक्स है जो इसका मैक्सिमम पॉइंट है 1 -7। अब पैराबोला ड्रॉ करते हैं। ये था जी नंबर 2 का थर्ड पार्ट। नेक्स्ट नंबर 4 एंड द क्वेश्चन इज 2 का फोर्थ f of x is equal to x square -4x plus 4। Again, let y is equal to x square -4x plus 4 to find y intercept. Put x is equal to 0, y is equal to 0 square -4 into 0 plus 4, y is equal to 0 -0 plus 4। y 4 के इक्वल आ गया, ये आ गया 0 4। y इंटरसेप्ट आ गया 0 4। टू फाइंड x इंटरसेप्ट पुट y is equal to 0, x square -4x plus 4 is equal to 0। अगेन ये क्वाड्रेटिक है, वैसे ये x -2 का होल स्क्वायर भी है। मैं फार्मूला यूज करता हूँ जिसमें आप बच्चे इजी फील करते हैं। इधर x के कोफिशिएंट है 1, a1 x कोफिशिएंट है -4, b is equal to -4,
कांस्टेंट है +4, c इज इक्वल टू 4। फार्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। वैल्यूज पुट करते हैं, माइनस ये वाला b के साथ भी माइनस है, ब्रैकेट लगा के b की वैल्यू पुट करें, -4 का स्क्वायर, -4 a की जगह 1 आ गया, c4 ओवर 2 a की जगह 1 आ गया। ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा +4, -4 का स्क्वायर आ जाएगा +16, -4 4 से मल्टीप्लाई होगा 16, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2, 16 - 16 0, 0 का रूट भी 0, 0 किसी भी नंबर में प्लस करें या माइनस करें वही नंबर आना है। तो अब माइनस पे ही करेंगे तो 0 4 - 0 4, तो 4 ओवर 2 ही आएगा। ये 2 आ गया, तो ये पॉइंट आ गया 2 0। वो अब वर्टेक्स फाइंड करते हैं, तो इधर x स्क्वायर -4x + 4 a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -4, c इज इक्वल टू 4, h इज इक्वल टू -b ओवर 2a, -b की जगह -4, 2 इंटू 1, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा +4 ओवर 2, 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे, h आ गया जी 2, k f ऑफ h, जिधर इधर x है उधर उधर 2 पुट कर देना है। 2 का स्क्वायर -4 इंटू 2 +4, k इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 -8, 4 + 4 8, 8 - 8, k आ गया जी 0 के इक्वल, तो वर्टिक्स आ गया 2 0। अब इसमें जो a है वो 1 के इक्वल है, विच इज a is equal to 1 which is greater than 0। तो ये क्योंकि a greater than 0 है, ये मिनिमम पॉइंट है, देयरफॉर मिनिमम a greater than 0 हो तो मिनिमम पॉइंट, a less than 0 हो तो मैक्सिमम पॉइंट। मिनिमम पॉइंट इज 2 0, 0 इसकी मिनिमम वैल्यू है, 0 इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है। डोमेन रेंज भी लिख लेते हैं, फिर स्केच करते हैं। डोमेन अगेन -∞ टू +∞, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, रेंज 0 इसकी मिनिमम स्मॉलेस्ट वैल्यू है, 0 से छोटी वैल्यू नहीं आनी, 0 से बड़ी ही आनी है, 0 टू +∞। ये इसकी रेंज आ गई। ग्राफ ड्रॉ करते हैं। x x प्राइम, y y प्राइम, ऑरिजिन। x की वैल्यू देखते हैं, 0 2 2, 1 2 3, -1 -2 -3। x की लार्जेस्ट वैल्यू इन तीनों पॉइंट्स में 2 है, तो पॉजिटिव x एक्सिस के ऊपर हमें 2 पॉइंट्स चाहिए। x आप जितने मर्जी लगा लें, y सेकंड वैल्यू y की है 4 0 0, तो इसमें लार्जेस्ट वैल्यू 4 है, पॉजिटिव y एक्सिस पे हमें 4 पॉइंट्स चाहिए, 1 2 3 4। नेगेटिव जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए या ग्राफ की खूबसूरती के लिए। अब इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो है 0 4, y एक्सिस पे जिधर y 4 है, ये y इंटरसेप्ट, ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर ग्राफ ने y एक्सिस को इंटरसेक्ट करना है।
0.04। एक्स इंटरसेप्ट है 20, एक्स एक्सिस पे जिधर 2 है, ये आ गया जी 20। ये वो पॉइंट है जिधर ग्राफ ने एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करना है। अब वर्टिक्स भी यही है, यही वर्टिक्स है 20। ये इनको आपस में ज्वाइन करते हैं, ये आ जी इसका ग्राफ। नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। नंबर 5, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 8.3। लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 8.3। टू फाइंड y इंटरसेप्ट, पुट x इज इक्वल टू 0। x की जगह 0 पुट करेंगे, 0 स्क्वेयर प्लस 2 इंटू 0 माइनस 8.3। 0 का स्क्वेयर 0, 2 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, तो ये 8.3 आ जाएगा। -8.3, -8.3, तो y इंटरसेप्ट आ गया 0 -8.3। अब हम x इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। टू फाइंड x इंटरसेप्ट, पुट y इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 8.3 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगेन फार्मूला यूज करते हैं। x का कोएफिशिएंट है 1, a इज इक्वल टू 1, x का कोएफिशिएंट प्लस 2, b इज इक्वल टू 2, कांस्टेंट -8.3, c इज इक्वल टू -8.3। फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। वैल्यूज पुट करते हैं, -2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर -4, a की जगह 1, c -8.3 है, 2 इंटू 1, x इक्वल टू -2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस आ गया, 4 मल्टीप्लाई होगा 8.3, ये आ गया जी 33.2 ओवर 2, -2 प्लस माइनस, इन दोनों को ऐड करेंगे 37.2 ओवर 2, -2 प्लस माइनस 37.2 का रूट लेते हैं, ये आ गया 6.099। इसको राउंड ऑफ करके हम 6.1 लिख लेंगे ओवर 2। दो साइन है, पहले हम माइनस करते हैं, -2 -6.1 ओवर 2, -2 -2 -6.1 -8.1 ओवर 2, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, -4.05, तो एक पॉइंट आ गया -4.050।
अब इसको प्लस करते हैं, -2 प्लस 6.1/2 -2 प्लस 6.1, ये आ गया 4.1। 4.1 को 2 पे डिवाइड करेंगे, ये आ गया 2.05। दूसरा पॉइंट आ गया 2.05 एंड 0। अब वर्टिक्स फाइंड करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8.3, ए इसमें 1 है, बी 2, सी माइनस 8.3, एच इज इक्वल टू माइनस बी ओवर 2a, माइनस 2 ओवर 2 इंटू 1 माइनस 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2, माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, ये -1 आ जाएगा, एच -1 आ गया। के इज इक्वल टू एफ ऑफ एच, एफ ऑफ -1, एफ ऑफ एक्स में जिधर आपको एक्स नजर आ रहा है आपने -1 पुट कर देना, इधर आएगा -1 का स्केयर प्लस 2 इंटू -1 माइनस 8.3, -1 का स्केयर +1, 2 -1 से मल्टीप्लाई होगा -2 माइनस 8.3, 1 -2 माइनस 8.3 माइनस 9.3। वर्टिक्स आ गया हमारे पास -1 एंड -9.3। अब जो इसमें ए है, ए इज इक्वल टू 1 विच इज ग्रेटर देन 0, ए ग्रेटर देन 0 है तो ये मिनिमम पॉइंट है। मिनिमम पॉइंट इज -1 एंड -9.3। अब फिर पहले हम डोमेन और रेंज फाइंड कर लेते हैं, फिर हम स्केच कर लेते हैं। डोमेन अगेन सेट ऑफ और रियल नंबर, क्योंकि इस पूरे क्वेश्चन में जितने भी पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन में, सब में किसी भी फंक्शन के ऊपर ना रूट है ना कोई फ्रैक्शन में है, इसलिए सबकी डोमेन जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स है, -∞ टू +∞। अब जो रेंज है ये -9.3 इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है, सब स्मॉलेस्ट वैल्यू है, सबसे छोटी वैल्यू है, तो -9.3 टू +∞, -9.3 से छोटा इसका आंसर नहीं आना, -9.3 इसका स्मॉलेस्ट आंसर है, सबसे छोटा आंसर -9.3 है, तो -9.3 से ऑनवर्ड जितनी भी वैल्यूज है वो जितने भी रियल नंबर्स है वो इसकी रेंज है। अब इसको स्केच करते हैं, हमारे पास 1 2 3 4 पॉइंट्स हैं। हमारे पास जो पॉइंट्स हैं, एक्स की वैल्यू 0, -4.04 2.0, -4.05 2.05 -1, तो लार्जेस्ट पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे 2.05 और नेगेटिव पे -4.05। ये एक्स, ये एक्स प्राइम, ये वाई, ये वाई प्राइम, ये ऑरिजिन 1 2, इधर 3 पॉइंट्स, इधर -1 -2 -3 -4 -5, और y की जो वैल्यूज है -8.3 0 0 -9.3।
-1, -2, -3, -9 को क्रॉस करना है हमने, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, 1, 2, 3, 4, 5। अब जो इसमें फर्स्ट पॉइंट है वो है 0 -8.3, वाई वाली लाइन पे, वाई एक्सिस पे -8.3, -8 और -9 के दरमियान में -8.5 है, इससे थोड़ा सा ऊपर ये -8.3 आ गया, ये आ गया 0 -8.3। फिर है जी -4.05, -4 के बिल्कुल साथ लेफ्ट साइड पे ये है जी -4.05 एंड 0। फिर है जी 2.05 एंड 0, 2 के बिल्कुल साथ तकरीबन 2 ही, ये 2.05 एंड 0। और वर्टिक्स है जी -1 एंड -9.3, ये -1 से नीचे आएंगे, -1 से नीचे आएंगे -9.3 के सामने, ये -9 से थोड़ा सा नीचे, ये है जी वर्टेक्स, ये है -1 -9.3। इनको आपस में ज्वाइन करते हैं, ये पैराबोला आ गया। ये था नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट और आज की हमारी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, इंशाल्लाह जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। 2 का 6, f of x इक्वल टू 6 माइनस एक्स के, अगेन लेट y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स के, टू फाइंड y इंटरसेप्ट put x is equal to 0, y is equal to 6 minus 0 square, 6 minus 0 y आ गया 6 का इक्वल, y इंटरसेप्ट आ गया 0 6, टू फाइंड x इंटरसेप्ट put y is equal to 0, 6 minus x square is equal to 0। इसको अरेंज करके लिखते हैं, ये पहले लिखते हैं माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस एक्स और फिर प्लस 6। ये अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फार्मूला लगाएंगे, ए इधर -1 है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, बी भी -1 है, एक्स का कोएफिशिएंट, सी 6 है, फार्मूला -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac ओवर 2a। फार्मूले वैल्यूज पुट करते हैं, माइनस फार्मूले का और b की वैल्यू के साथ भी माइनस है, ब्रैकेट लगा के आपने b वाला माइनस भी यूज करना है, प्लस -1 का स्क्वायर -4, a -1 c 6, 2 into 1 माइनस मल्टीप्लाई बाय -1, ये +1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर +1, ये -2 माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 6 24, 2 मल्टीप्लाई बाय -1, ए की जगह -1 है, ये -2 आ गया, 1 प्लस 24 25
ओवर -2 1 प्लस माइनस 25 का रूट आ जाएगा 5। दो साइन है, पहले माइनस करते हैं। 1 -5 ओवर -2 1 -5 -4 माइनस माइनस के साथ कैंसिल 4 डिवाइडेड बाई 2 2 तो ये पॉइंट आ गया 2 0। अब प्लस का साइन यूज करते हैं। x इक्वल टू 1 प्लस 5 ओवर -2 6 ओवर -2 ये माइनस अपनी जगह 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे 3 आ गया, तो ये आ गया -3। दूसरा पॉइंट आ गया -3 0। वर्टेक्स फाइंड कर लेते हैं। ए इसमें -1 है, बी -1, सी 6। ए जो है वो एक्स की जो कोफिशिएंट है वो -1 है, बी एक्स का कोफिशिएंट है वो -1 है, सी कांस्टेंट है वो 6 है। पहले एज फाइंड करते हैं। माइनस बी ओवर 2a माइनस इंटू बी की वैल्यू -1 ओवर 2 इंटू -1। ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 2 -1 से मल्टीप्लाई होगा -2, तो ये -1 ओवर 2 एच आ गया -1 ओवर 2। के इज इक्वल टू एफ ऑफ एच। के का फार्मूला भी यूज कर सकते हैं आप, एफ ऑफ -1 ओवर 2। एफ ऑफ एक्स में जिधर जिधर आपको एक्स नजर आ रहा है इधर और इधर -1 ओवर 2 पुट करेंगे। 6 माइनस एक्स की जगह -1 ओवर 2 माइनस एक्स की जगह -1 ओवर 2 इसका स्क्वायर। ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा +1 ओवर 2 माइनस इस माइनस के ऊपर स्क्वायर है, ये प्लस हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 एलसीएम आ जाएगा। 4 6 से मल्टीप्लाई होगा 24 प्लस 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 आ गया। 4 4 से कैंसिल, ऊपर -1 आ गया। 24 प्लस 2 26 -1 25 ओवर 4। तो वर्टिक्स जो है वर्टेक्स आ गया -1 ओवर 2 एंड 25 ओवर 4। अब जो ए है इसमें ए जो है वो -1 है विच इज लेस देन 0, नेगेटिव है, तो ये मैक्सिमम पॉइंट है। मैक्सिमम पॉइंट इज -1 ओवर 2 25 ओवर 4। 25 ओवर 4 इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। डोमेन अगेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, रेंज 25 ओवर 4 इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। इसका मतलब है 25 ओवर 4 से बड़ा इस फंक्शन का आंसर नहीं आना, या 25 ओवर 4 आना या इससे छोटा आना है। छोटा मतलब -∞ टू 25 ओवर 4। मैक्सिमम पॉइंट वाले क्वेश्चन में रेंज में -∞ आना है और मिनिमम पॉइंट वाले क्वेश्चन में रेंज में +∞ आना है। अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। 1 2 3 ये 4 हमारे पास पॉइंट्स हैं। x x प्राइम, y y प्राइम। फर्स्ट वैल्यू पॉइंट में फर्स्ट वैल्यू x की है 0 2 -3 -1 ओवर 2। तो पॉजिटिव साइड पे 2 यूनिट्स चाहिए, या रीजन 0 1 2 3। नेगेटिव साइड पे 3 -1 -2 -3। सेकेंड वैल्यू आएगी 6 0 0 25 ओवर 4। 25 ओवर 4 6 पॉइंट 25 ओवर 4 6.25 6.25। 1 2 3 4 5 6 7।
y की कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं है, -1 -2 -3। फर्स्ट पॉइंट है 0 6, y एक्सिस पर जिधर 6 है ये y इंटरसेप्ट है 0 6। 2 0 x एक्सिस पे जिधर 2 है ये x इंटरसेप्ट है 2 0, दो x इंटरसेप्ट है, एक -3 0, x एक्सिस पे जिधर -3 है ये आ गया -3 0, वर्टेक्स -1/2 यानी -0.5, ये 0 और -1 के दरमियान में -0.5, ये 524/5 यानी 6.25 है, इससे ऊपर जाएंगे, ऊपर इसके जाएंगे 6 से थोड़ा सा ऊपर, 6 से थोड़ा सा ऊपर। इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करते हैं, इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करते हैं, ये हमारे पास पैराबोला। ये था जी क्वेश्चन नंबर 2 और आज की हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो आज के लिए इतने काफी है, बाकी इंशाल्लाह कल। ओके, अल्लाह हाफिज।